नीडर राजकुमारी, जिन्होंने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर अपनी मालकी का दावा ठोक दिया, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर अपने महल में काम करने वाले नौकर से चुपके से शादी कर ली और जब यह खबर दुनिया के सामने आई तो पूरे भारत में सनसनी मच गई। उन्हें किडनैपिंग और जान लेने की धमकियां मिलने लगीं, लेकिन फिर वो नहीं डरी और आखिरकार उनके प्यार की जीत हुई। यह कहानी है जयपुर राजघराने की राजकुमारी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की, जो अपने हक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भिड़ गई थी। जी हां, अब राज्य सरकार ने जयपुर घराने की प्रॉपर्टी को सील कर दिया था। तब दिया कुमारी ने न सिर्फ राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला बल्कि वोट बैंक की धमकी भी दी थी, जिसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने इस समस्या का समाधान निकाला था। लेकिन कैसी थी दिया कुमारी की फिल्मी प्रेम कहानी। दोनों का प्यार इतना गहरा कि दिया नरेंद्र की आवाज सुनने के लिए अक्सर उन्हें अलग अलग नंबर से ब्लैक कॉल करती थीं, जिससे वो कुछ नहीं बोलती और आवाज सुनकर फोन रख देती। फिर शादी के 24 साल बाद तलाक क्यों हुआ, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजकुमारी दिया का जन्म 30 जनवरी 1971 के दिन जयपुर के राजघराने में हुआ था। उनके पिता भवानी सिंह एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ भारतीय सेना में हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। उन्होंने 1971 में इंडो पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं दिया कुमारी के दादाजी थे सवाई मान सिंह द्वितीय, जो ब्रिटिश राज के दौरान प्रिंसिपली स्टेट ऑफ जयपुर के आखिरी महाराज थे, क्योंकि आजादी के बाद तो देश में राजाओं का शासन खत्म हो गया और केंद्र सरकार का गठन हुआ था। हालांकि दिया कुमारी की दादी महाराजा मान सिंह द्वितीय की पहली पत्नी महारानी मरुधर कंवर थी, लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी और दबदबा तो सौतेली दादी यानी दादा मान सिंह दो की दूसरी पत्नी गायत्री देवी जैसा है। जी हां, वही गायत्री देवी जिन्हें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने तिहाड़ जेल में कैद करवा दिया था। उनके महलों पर कई छापे लगवाए थे। जयपुर रियासत के शाही खजाने से 8 करोड़ रुपए का खजाना जब्त करवाया था और 30 साल कोर्ट केस चलने के बाद यह खजाना जयपुर रियासत को मिला था। ठीक वैसे ही गायत्री देवी की पोती दिया कुमारी भी अपनी मिल्कियत के लिए सरकार के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ चुकी हैं और फर्क सिर्फ इतना था कि ये जंग विपक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी पार्टी के सदस्य और उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ थी। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो 24 अगस्त 2016 के दिन राजस्थान के वसुंधरा राजे सरकार ने बीजेपी की तत्कालीन विधायक और राजकुमारी दिया कुमारी की 12 बीघा से ज्यादा बेशकीमती जमीन को सील कर दिया, वो भी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ। इस दौरान मौके पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त शिखर अग्रवाल के बीच तीखी तकरार हो गई और उन्होंने सरकार की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजपूत समाज और बाकी संगठनों ने राज परिवार का साथ दिया और 1 सितंबर 2016 के दिन दिया कुमारी ने अपनी मां पद्मनी देवी की अगुवाई में राज्य सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकाली, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई थी। यहां राजकुमारी भी अपनी जमीन के कागजात लेकर दिल्ली में भाजपा आला कमान के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अमित शाह और राजनाथ सिंह के सामने पूरी बात रखी, कागजात दिखाए, वसुंधरा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और राजपूत वोट बैंक की चेतावनी भी दी थी, जिससे बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने तुरंत एक कमेटी का गठन किया, जिसमें गजेंद्र सिंह खिमसर, राजेंद्र राठौर, राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परनामी को शामिल किया गया और सौदान सिंह जैसे दिग्गज नेता को इस विवाद का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने सबसे पहले दिया कुमारी को पार्टी कार्यालय बुलाकर उनके साथ 2 घंटे लंबी मीटिंग की और अगली सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ 6 घंटे लंबी मैराथन बैठक की, जिसमें राज्य सरकार का रुख नरम पड़ा और आखिरकार जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर राजघराने की इस विवादित जमीन से सील हटा दिया, वो भी बिना
देरी किए। रविवार की छुट्टी के दिन इसी तरह दिया कुमारी अपने हक के लिए दादी गायत्री देवी की तरह किसी से भी भिड़ जाती हैं, फिर भले ही सामने मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी खुद को भगवान राम का वंशज बताती हैं, जिसके लिए उनके पास सबूत भी है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वंशावली है, उस आधार पे मैंने ये बात बोली थी। हमारा जो क्लैन है वो कहलाता भी कछावा है और कुशवाहा और कछावा एक ही क्लैन है। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह का कहना था कि मैं भगवान राम के बेटे कुश के कुशवाहा वंश में 309वीं पीढ़ी का वंशज हूं, यानी दिया कुमारी उनकी 310वीं पीढ़ी की वंशज हुई, जिसे लेकर उन्होंने एक पत्रावली भी दिखाई थी जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम कर्मवार दर्ज है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास 9 दस्तावेज, 2 नक्शे रखे हैं जो साबित करते हैं कि वो भगवान श्री राम की वंशज हैं। दिया कुमारी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी ये भी है कि वो विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर दावा ठोक चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस जमीन पर ताजमहल बना है वो मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासक जय सिंह की थी, जिस पर मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। लोगों को पता होना चाहिए कि वहां कमरे बंद क्यों हैं। ताजमहल से पहले कुछ भी हो सकता था, हो सकता है कि वहां मंदिर रहा हो। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि मूल रूप से मकबरे से पहले वहां क्या था। इस दावे में उन्होंने सदियों से बंद पड़े ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की बात रखी जो अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे बैठे हैं, जिसे लेकर समय समय पर सवाल खड़े हुए हैं। और जैसे कि साल 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि ताजमहल में एक शिव मंदिर है। फिर वर्ष 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बाद दिया कुमारी ने दावा किया था कि ताजमहल जयपुर रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोर्ट हमें दस्तावेज मांगता है तो हम तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जयपुर के पूर्व राज परिवार के हमारे ट्रस्ट में पोथी खाना भी है, जहां हमारे पास ताजमहल की जमीन का मालिकाना हक होने के कागजात रखे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ऐसे कई मुद्दों पर आवाज उठाती रहती हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। लेकिन सियासत से भी ज्यादा सुर्खियों में रह चुकी हैं दिया कुमारी की वो अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें प्यार है, तकरार है, समाज के बंधनों का विरोध है, चोरी छुपे किया गया विवाह और आखिर में 2 दिलों के टूटने की गाथा है। दरअसल सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि एक राजघराने का रिश्ता दूसरे राजघराने से ही जोड़ा जाता है, लेकिन महज 18 साल की उम्र में राजकुमारी दिया जयपुर राजघराने में काम करने वाले एक नौकर को दिल दे बैठी, जो थे एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट में काम करने वाले कर्मचारी नरेंद्र सिंह। नरेंद्र और दिया की पहली मुलाकात साल 1994 में जयपुर राजघराने के महल में हुई थी, जिसे लेकर दिया बताती हैं कि नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई के सिलसिले में म्यूजियम ट्रस्ट का अकाउंट सेक्शन ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। महल में हम पहली बार उनसे मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। हालांकि मुझे पहली नजर में उनसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन जब वह ट्रेनिंग खत्म करके चले गए तब मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। आगे उन्होंने बताया कि जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के वहां मिलते, और जब मैं अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए विदेश गई तब रिश्ता दोस्ती से कहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, जब दिया ने इस रिश्ते के बारे में अपनी मां को बताया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो चाहती थी कि दिया कुमारी की शादी किसी शाही परिवार के लड़के से हो। इसलिए उन्होंने दिया को नरेंद्र सिंह से ना मिलने के लिए कहा और जल्द से जल्द उनकी शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उन्हें लगा कि दिया नरेंद्र को भूल जाएगी, लेकिन दोनों की मुलाकात जयपुर के बाहर दिल्ली में भी एक दोस्त के घर पर होने लगी। हालांकि परिवार के लिए दिया ने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की। दोनों ने काफी लंबे समय तक एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि यह कोशिश भी नाकाम हुई। दरअसल दिया नरेंद्र की आवाज सुनने के लिए अक्सर उन्हें अलग अलग नंबर से ब्लैंक कॉल करती थी, जिसमें वो कुछ नहीं बोलती और फोन रख देती थी। लेकिन 6 महीने बाद एक दिन दिया ने नरेंद्र से बात कर ली। दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और साल 1994 में दोनों ने चुपके से शादी कर ली। यह विवाह आर्य समाज तरीके से हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अपनी शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर करवा दिया था।
लेकिन दिया कुमारी ने अपनी मां को इस बारे में भनक तक नहीं लगने दी। वो अगले 2 सालों तक कोई ना कोई बहाना देकर शादी के लिए आए रिश्ते को ठुकराती रहीं और नवंबर 1996 में दिया कुमारी ने अपनी मां पद्मिनी देवी को शादी के बारे में बता दिया, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज हुई और ये खबर सुनकर दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उधर नरेंद्र के पिता भी इस रिश्ते से काफी नाराज हुए थे, लेकिन फिर बच्चों के जिद के आगे दोनों परिवारों ने अपने गुस्से का त्याग कर दिया और अगस्त 1997 में दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह की शादी और रिसेप्शन पूरी धूमधाम से करवाई गई। हालांकि असली परेशानियां तो तब शुरू हुई जहां शादी के बाद दिया को किडनैपिंग और सुसाइड स्क्वाड भेजने की धमकियां मिलने लगी। इस शादी को लेकर उनके समाज ने भी ऐतराज जताया, क्योंकि दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह एक ही गोत्र के थे और दिया कुमारी की शादी का खामियाजा उनके पिता को भुगतना पड़ा। दरअसल महाराज भवानी सिंह राजपूत महासभा के अध्यक्ष थे, लेकिन दिया कुमारी की शादी से राजपूत समाज नाराज हो गया और उन्होंने इस शादी का विरोध किया। नतीजन भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। समाज के कई लोगों ने दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के साथ बात करना बंद कर दिया, लेकिन दोनों ने समाज के सामने हार नहीं मानी, एक साथ रहने लगे। इन्हें 4 बच्चे भी हुए, जिसमें पद्मनाभ सिंह का साल 2011 में जयपुर राजघराने के महाराज के रूप में राज्य तिलक हुआ। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह में दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया कि काफी समय तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे और साल 2018 में दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया। इन्होंने जयपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की और साल 2019 में शादी के 24 साल बाद दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का तलाक हुआ, जिसके बाद दिया कुमारी ने राजनीति में सक्रिय रूप से ध्यान देना शुरू किया और दिसंबर 2023 में उन्होंने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि राजकुमारी